सबसे पहले हमें फंक्शंस की पहचान होना बहुत जरूरी है। देखिए एक होता है पेरेंट फंक्शंस, एक होता है पेरेंट फंक्शंस, और दूसरा मैं कहूंगा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, कॉम्पोजिट फंक्शंस, कॉम्पोजिट फंक्शंस। इन दोनों में आप लोगों को पहचान करना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले आपने और हमने जो फंक्शंस पढ़ने की कोशिश की, फंक्शंस में हमने जो अलग अलग तरीके के फंक्शंस पढ़े उनको हम लोग देखते हैं और किनको हम लोग पेरेंट फंक्शंस कहते हैं, उन चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप लोगों को दिया हुआ है y इक्वल टू sin x, आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin x, cosine x, e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x की पावर 1/2, y इज इक्वल टू आप कोई भी फंक्शन और ले सकते हैं tan x, y इज इक्वल टू sin इनवर्स x। देखिए ये चीज मैं क्यों इनको पेरेंट फंक्शंस बोल रहा हूँ, ये जो हमने मेनली जो फंक्शंस पढ़े हैं उनमें सब अलग तरीके से ये शुरुआत में ही डिफाइन कर दिए गए हैं। और इनमें खास बात क्या है कि जो भी हम लोग इनपुट करना चाह रहे हैं वो डायरेक्टली उसके अंदर में जा रहा है। अगर आप इसमें 30 डिग्रीज इनपुट करना चाह रहे हैं तो 30 डिग्रीज इसके अंदर में जा रहा है 5/6। अगर आप इसमें 45 डिग्रीज 5/4 इनपुट करना चाह रहे हैं तो साइन के अंदर में एक्चुअल में 45 ही जा रहा है। या यहाँ पर आप x की जगह पे 1 इनपुट करना चाह रहे हैं तो 1 ही इसमें इनपुट जा रहा है, 2 चाह रहे हैं तो 2 ही इसमें, अगर आप x की जगह 2 रिप्लेस कर रहे हैं तो e पे 2 ही जा रहा है, t स्क्वायर ही आ रहा है डायरेक्टली। जैसे यहाँ पर x की जगह पे आपने 2 रखा तो डायरेक्टली 2 ही इसमें इनपुट गया। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी आती हैं जो हमने पढ़ा है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस को एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन का इनपुट हो जाता है। ऐसी सिचुएशंस में हम लोग उनको पेरेंट फंक्शन नहीं कह सकते। हाँ, एक फंक्शन का फाइनल फंक्शन जरूर होगा, फाइनल पेरेंट फंक्शन जरूर होगा, जो हम लोग कह सकते हैं कि सब कुछ इनपुट मिलाकर के उसके अंदर में इनपुट जा रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर रखा, y इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर रखा। अब मैं जैसा आपसे बोला कि x की जगह पे अगर हमने यहाँ पर 30 डिग्रीज रिप्लेस किया तो साइन के अंदर में एक्चुअल में 30 डिग्रीज ही जा रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर आप x की जगह पे 30 डिग्रीज रिप्लेस कर रहे हैं तो वो 30 डिग्रीज नहीं जा रहा है, वो पहले एक अलग फंक्शन x स्क्वायर के अंदर में इनपुट जा रहा है जो उसको 900 डिग्रीज बना करके आगे इनपुट कर रहा है। तो इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या डायरेक्टली वही इनपुट जा रहा है या कोई किसी और फंक्शन के अंदर में पहले इनपुट जा रहा है, फिर उसके बाद में वो चीजें हम लोगों को फाइनल में इनपुट जा रहा है। ठीक है, तो इसको चीज को जैसे आप लोगों के सामने ऐसा लिख दिया जाए log 2x + 3, तो ये भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक पेरेंट फंक्शन नहीं बन करके आ रहा है। कि जैसे मैं अगर यहाँ पर x होता, खाली log x बन करके आता तो मैं इसको कह देता कि हाँ भाई जो भी मैं इनपुट कर रहा हूँ वही log के अंदर में इनपुट जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने x की जगह पे -2 इनपुट कर दिया तो -1/2 इनपुट कर दिया, तब जाकर हमें log के अंदर में जो इनपुट जा रहा है वो जा रहा है 2। तो इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या ये फाइनल पेरेंट फंक्शन बन करके आ रहा है या नहीं आ रहा है। हालांकि ये केवल और केवल इसकी जो सोल है उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एक ही चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है, वो हम लोग अभी डील करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ये चीज लिखी है मैंने आप लोगों के सामने, तो इस चीज को क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये कॉम्पोजिशन है ऑफ टू फंक्शंस, कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। अब वो कौन कौन से फंक्शंस हैं उन चीजों को हम लोग देखना पड़ेगा। हम इसको दो फंक्शंस में ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को यहाँ लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर, तो अगर मैं x स्क्वायर को t मान लूं या t इज इक्वल टू x स्क्वायर ऐसे लिख लूं, तो क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन t एंड t इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर ये दो फंक्शंस में स्प्लिट कर लिया हम लोगों ने। हमने क्या किया, हमने इसको दो पार्ट्स में y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड t इज अ फंक्शन ऑफ x, ये चीज में लिख लिया। आपको दिख रहा होगा कि y sin t है, fx अगर मैं इसको कह दूं तो ये मैं कह सकता हूं इसको ft इज इक्वल टू sin t, और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब जो चीज मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे बताया है, कंपोजिट फंक्शन पे बताया है, उसको हम लोग देखते हैं FOG और GOF से। बच्चों ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो चीजें थोड़ा समझ में आ जाएगी। सवाल करना बहुत आसान है इसके, लेकिन इस चीज को समझना थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसको समझा जा सकता है, क्या चीज बन करके आ रही है। तो मैंने कहा आपके सामने ये लिखा हुआ है FT लिखा हुआ है और उधर में लिखा हुआ है FX, f ऑफ x, ठीक है, तो या gx कहते हैं इसको ताकि आप लोग समझ सकें gx। तो क्या हम लोग इसको अगर मैं FOG निकालना चाह रहा हूं, FOG तो क्या ऐसा हो सकता है f ऑफ
t की जगह पे gx, क्योंकि t तो बराबर है gx के, जो चीज हमने यहाँ पर पढ़ी, तो t की जगह पे gx आ जाएगा, जहां जहां t है वहां वहां gx आ जाएगा। f के अंदर में f क्या है, sin t, अब t की जगह पे आपने gx लिख दिया, gx, और gx का वैल्यू क्या है बच्चों, x²। तो एक्चुअल में ये कॉम्पोजिशन है, ठीक है। ये दो फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शन बनकर के, sin t और x², उनकी कॉम्पोजिशन बनकर के आ रही है। और एग्जांपल हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों के सामने ऐसा लिखा हुआ है बच्चों कि भैया fx इज इक्वल टू e की पावर x² प्लस 3, ऐसा सा आप लोगों के सामने लिख दिया। तो ये भी दो पार्ट, डायरेक्ट फंक्शन e की पावर, हम तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है वो पढ़ा है हम लोगों ने e की पावर x। अब ये तो e की पावर x² प्लस 3 लिखा हुआ है, तो हम लोग करेंगे क्या, मान लेते हैं कि ये वाली चीज t है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको कि भैया ये जो चीज लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है y, लिख देता हूं बच्चों इसको e की पावर t, और t है x² प्लस 3। अब आप बहुत आराम से इस चीज को देख पा रहे होंगे कि भैया ये बनकर के आ गया ft e की पावर t, और ये बनकर के आ गया आपका gx x² प्लस 3। तो इन दोनों से हम लोग देख पा रहे होंगे कि हाँ ये इन दो फंक्शंस का कॉम्पोजिट फंक्शन बनकर के आ रहा है। हम सबसे पहले इनपुट कर रहे हैं gx के अंदर में, और जो gx का आउटपुट आ रहा है वो आगे जाकर के ft के अंदर में इनपुट हो रहा है। ऐसा ये चीज को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो चेन रूल, पूरा डिपेंडेंट चेन रूल एक्चुअल में इस्तेमाल होता है जब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से उनका हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना होता है। उसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक जो चीज है कहां से वो चीज आई है, फिर हम लोग उसको क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों को ये चीज दी हुई थी जो मैंने लिखा अभी sin x², और हमसे पूछा उसने dy by dx बताइए, dy by dx बताइए। तो हम लोगों को dy by dx पता करना है, और अगर मैंने ये चीज लिख दी, जैसे हम लोगों ने सीखा है कि भाई dy by dx sin x का cos x होता है, और हमने लिख दिया इसको cos x², ये गलत हो जाएगा, ये गलत चीज है, ठीक है। क्यों, वहां पर क्या था, हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे, अगर आप लोगों को y sin x दिया हुआ है, तो यहाँ क्या है dy over dx, ये x और ये x दोनों सेम टू सेम चीज नजर आ गई आपको। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो हम लोगों को cos x मिल रहा था। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर dy over dx² लिखा हुआ होता तो आप कह सकते थे कि भाई यहाँ cos x² आ जाएगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर डायरेक्टली जो चीज जिसके रिस्पेक्ट में आप लोग कर रहे हैं, आखिर तक वहां तक हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना होता है। लास्ट डिफरेंशिएशन अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का होना चाहिए, और अगर हम x² के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x² का आखिरी डिफरेंशिएशन होना चाहिए, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये बात हम लोगों को बिल्कुल एकदम छोटी सी चीज हमें ध्यान रखनी है। अब इसको करते कैसे हैं, देखिए समझने की बात है, फिर तो फिर आप लोग डायरेक्टली इसको करते हुए चलते हैं। मैंने क्या कहा आपसे कि आप लोगों को दिखाई देगा कि ये तो कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो हम क्यों ना इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। हमने मान लिया लेट t इज इक्वल टू x², x² की जगह पे t रिप्लेस कर दिया, और क्या नजर आ रहा है हमारा y इज इक्वल टू sin t एंड t इज इक्वल टू x²। बच्चों देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये वाली जो चीज है वो लिखी हुई है y इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, और t इज अ फंक्शन ऑफ x। ऐसा सा नजर आ रहा होगा आप लोगों को बिल्कुल साफ कि y जो है वो t का फंक्शन है, और t जो है वो x का फंक्शन है। हमारा जो टास्क है वो dy by dx पता करना है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूं t के रिस्पेक्ट में। तो dy over dt, तो क्या आ जाएगा बच्चों f डैश t, क्लियर एकदम, और dt over dx, मतलब dt by dx आपने किया तो f डैश x। हमें पता क्या करना है बच्चों, हम लोगों को पता करना है dy by dx। तो आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या पाएंगे, देखिए dy by dx into dx over dt, सॉरी, और ये क्या आ जाएगा f डैश t और f डैश x। ऐसा सा आप लोगों के सामने नजर आएगा, मतलब dt over dx, तो क्या आ जाएगा dy over dx is equal to f डैश t और f डैश x। मतलब आपको करना क्या है, देखिए आप लोगों के सामने जो चीज लिखी हुई है, सबसे पहले तो पूरे फंक्शन का जो फाइनल पेरेंट फंक्शन है उसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है साइन, ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन सबसे पहले आपने किया, क्योंकि ft तो वही है साइन t, ठीक है, तो हमने क्या किया cos x², ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो cos t और f डैश x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना बच्चों 2x, और t आपने कितना माना है उसको रिप्लेसमेंट कर दीजिए। देखिए यहीं पर पूरी की पूरी समस्या खत्म हो जाती है अगर इस चीज को हम लोग समझ लें तो। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये केवल और केवल कंपोजिशन दो ही फंक्शंस की होगी, दो से अधिक फंक्शंस की भी हो सकती है। मैं अब जो चीज हमने समझने की कोशिश की है कि पहले फाइनल वाला जो आपका जो फाइनल इनपुट जिसके अंदर में जा रहा है वो
और फिर उसके अंदर में हम लोग जाते चले जाएंगे और तब तक जाएंगे जैसा मैंने बोला आपसे कि जब तक जिसकी रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो चीज हम लोगों को ना मिल जाए, उसका डिफरेंशिएशन ना हो। आखिरी डिफरेंशिएशन अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का ही होना चाहिए, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा साधारण वे में लिख करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। जैसे मान लीजिए मैंने अब ये भी लिखा, अगर आपको कभी भी बच्चों FOGX ऐसा दिया हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मिल रहा है तो मैंने क्या बोला है आपसे, उस चीज का ध्यान रखेंगे। d/dx अगर आपको करना है, पहले जिसमें सबसे फाइनल इनपुट जा रहा है उसका डिफरेंशिएशन f'(gx) ऐसा ही लिख लीजिएगा। फिर जिसके अंदर जो इनपुट इसके अंदर में जा रहा है जिसकी वजह से जा रहा है उसका डिफरेंशिएशन g'(x) और कब तक करते चलेंगे, जब तक कि हम लोगों को वो चीज जिसकी रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आखिरी डिफरेंशिएशन उसका होना चाहिए। जैसे x का तो x का होना चाहिए। अगर आपको एक और चीज ऐसे दिया हुआ होता है FOGOH तो क्या करते हैं हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों को सपोज कीजिए करना होता तो क्या लिखा जाता, क्या आता, आप लोग इस चीज से समझने की कोशिश करिएगा। जब हम क्वेश्चन कर लेंगे वापस इस चीज को देखिएगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, अगर क्वेश्चंस को देख करके क्वेश्चंस करते समय जो हम लोग करेंगे क्वेश्चंस तो उससे हमें ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। तो f'(GOH) फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर में किसका क्या इनपुट जा रहा था, GOH जा रहा, तो फिर GOH का करेंगे g'(h)x मैं कह देता हूं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर h'(x) फाइनल आपका वो चीज का डिफरेंशिएशन होगा जो डायरेक्टली x का फंक्शन बन करके आ रहा है जिसमें इनपुट डायरेक्टली x जा रहा है। ये चीज बहुत सिंपल है और ऐसे ही चेन बनी हुई चलती हुई चली जाएगी। अब हम लोग एग्जांपल्स की हेल्प से खूब सारे एग्जांपल्स करते हैं ताकि इस चीज को समझा जा सके। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे अधिक इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों को बच्चों सबसे शुरुआत में सवाल में शुरू कर रहा हूं, cos x² + 3 दिया हुआ था और आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx पता करना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, जो चीज मैंने सिखाई आपको। आप देखेंगे पहले सबसे फाइनल जो इनपुट जा रहा है वो किसके अंदर में जा रहा है, cos के। तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, cos x का, यानी cos का डिफरेंशिएशन कितना, -sin x² + 3। अब जब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर चुके होंगे तो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन किसका होना चाहिए, इस चीज का x² + 3। समझे कि नहीं? चलिए दूसरे तरीके से भी हम लोग लिख लेंगे इसको x² + 3। और अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब इसको अलग-अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि प्लस बीच में प्लस है, तो x² का 2x और 3 का 0। तो कितना आ जाएगा बच्चों, -2x sin x² + 3। अब इसको ऐसे समझिएगा, मैं अगर इसको ऐसे लिखता तभी भी यही चीज थी, cos x² + 3 को हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। तो हमने क्या किया, लेट x² + 3 = t। तो हम लोगों ने कह दिया कि भाई t = x² + 3 और दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। तो y = cos t और t = x² + 3। हम लोगों को dy/dx पता करना, हमने देखा y is a function of t and t is a function of x। y को डिफरेंशिएट किया dy/dt मतलब -sin t हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में -sin x, तो और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx, इसका x² है 2x और 3 का 0। ये चीज आ गई। हम लोगों को पता क्या करना बच्चों, dy/dx दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy/dx आ जाएगा -sin t 2x और t क्या माना था हमने, t को रिप्लेसमेंट दे देंगे -x² + 3। देखिए अभी आप लोगों को ये वाला मेथड ज्यादा बेहतर लग रहा होगा, लेकिन कुछ समय बाद जब आप इसके क्वेश्चंस कर लेंगे कुछ तो ये वाला मेथड भी आप लोगों को कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। तो हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन इसी से करेंगे, आप लोग समझ करके चलेंगे कि ये वाला मेथड ही हमने अप्लाई किया है, फाइनल मल्टीप्लिकेशन किया है एक्चुअल में, लेकिन इतना समय हमारे पास में होता नहीं है और इसमें भी बहुत परेशानी आप लोगों को आगे आने नहीं वाली है। तो अगले एक सवाल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो चीज मैंने आप लोगों को समझाई है उसी पे हम लोग चलेंगे। sin x ऐसा सपोज कीजिए आप लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करा जाएगा। आपने देखा फाइनल इनपुट किसके अंदर में जा रहा है, तो वो क्या चीज नजर आ रही है, e। तो हम लोगों को पता है कि भाई e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम e⁻x। अब किसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, उसके e के अंदर में क्या इनपुट जा रहा था, ठीक है, d/dx sin of x। समझे बात को। अब sin x का कर देंगे डिफरेंशिएशन हम लोग तो क्या आ जाएगा, e की पावर sin x और sin x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा बच्चों cos x। सपोज कीजिए ये वाली चीज यहां पर ऐसे लिखी होती y = e⁻sin x² ऐसा लिखा हुआ होता, तब क्या करते हैं हम लोग,
तभी बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर को ही हम लोग फॉलो करने वाले हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि फाइनल इनपुट किसके अंदर में जा रहा है, ठीक है। तो dy/dx हम लोगों को करना है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल इनपुट जा रहा है e के अंदर में, तो सबसे पहले e का डिफरेंशिएशन, सेम टू सेम वही चीज देखिए sin x²। अब हम लोग देखेंगे ये चीज, देखिए तो कर दिया हमने। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो e के अंदर में जो इनपुट जा रहा था उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो क्या जा रहा था वहां पर, dy/dx ऑफ sin x², ठीक है बच्चों। अब इसको कर दिया हमने, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको अलग ट्रीट करेंगे हम लोग। देखिए क्या आता है, हमने देखा कि भाई फाइनल इनपुट किसके अंदर में जा रहा है, वो जा रहा है sin x के अंदर में, तो sin x का होना चाहिए कितना आ जाएगा, cos x², ठीक है। अब डायरेक्ट इनपुट x को नहीं जा रहा, अगर x जाता तो हम खत्म कर देते बात को, लेकिन डायरेक्ट x नहीं जा रहा है, x² जा रहा है, तो x² का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, e की पावर sin x² cos x² और d/dx ऑफ x², आप लोग समझ जाएंगे 2x आ जाएगा। समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल है। और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, e⁻√ sin x²। सपोज कीजिए ऐसा लिखा हुआ होता आप लोगों के सामने, इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना होता। तो इसी चीज को समझ के हम चलेंगे कि हम डिफरेंशिएट जब करेंगे तो देखेंगे फाइनल इनपुट किसके अंदर में जा रहा है। सबसे पहले dy/dx, तो सबसे फाइनल इनपुट किसके अंदर में जा रहा है, e की पावर x, ठीक है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि e की पावर x होगा, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, e की पावर √ sin x²। अब डिफरेंशिएशन उसका जो इनपुट जा रहा था, तो √ sin x²। अब बच्चों अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, हम लोगों को देखना है कि एक्चुअल में इनपुट किसके अंदर में जा रहा है। तो वो क्या चीज है, आप लोगों को नजर आएगा कुछ ऐसा सा √x जैसा नजर आ रहा है कि नहीं। मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं sin x² की होल पावर 1/2, तब क्या होगा, अब आपको √x का डिफरेंशिएशन सबसे पहले करना पड़ेगा। √x का डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया है लास्ट वाली वीडियो में, उसमें मैंने बताया कि ये चीज को हम याद रखेंगे। √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, ठीक है बच्चों। तो हम लोग स्क्वायर रूट का अंडर रूट का करने वाले हैं, तो स्क्वायर रूट sin x²। अब इसको क्या करेंगे, 1/2 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट का। अब इसके अंदर में इनपुट क्या जा रहा है, sin x², इसका डिफरेंशिएशन sin x²। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखेंगे हमारा इसमें किसमें इनपुट जा रहा है, साइन में, तो चलिए इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। सिंपल चेन के हिसाब से हम लोग करते चलेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि आप लोगों का आखिरी डिफरेंशिएशन x पे ना पहुंच जाए, मतलब इनपुट जो है x, डायरेक्ट इनपुट x होना चाहिए। तो साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं बच्चों, cos x², और अब d/dx ऑफ x²। कुछ दिनों बाद जो मैं स्टेप बाय स्टेप इस चीज को लिख रहा हूं, आप लोगों को शायद इस चीज को लिखने की जरूरत भी ना पड़े, ठीक है। आप डायरेक्टली भी उसको एक ही लाइन में कर दें, पूरा का पूरा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अब d/dx ऑफ x² 2x। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, हम लोग इसको और थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आ जाएगा बच्चों, अब नेक्स्ट लेकर के चलते हैं हम लोग, log sin √x² + 3। अब इसको हम लोग करते हैं, चलिए देखते हैं। तो आप लोगों ने देखा जो चीज मैंने सिखाई है कि फाइनल इनपुट किसके अंदर में, लॉग के अंदर में हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले किसका करेंगे, लॉग के हिसाब से करना चाहिए, 1/sin √x² + 3, एंड इट हैज टू बी पॉजिटिव। ध्यान रखना ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लॉग के अंदर में इनपुट हम लोगों को पॉजिटिव ही हम लोग इनपुट कर सकते हैं, 0 से बड़ी बड़ी वैल्यूज, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया यहाँ पर, 1/sin √x² + 3। और अब हम लोग किसको, इसके अंदर में इनपुट क्या जा रहा था, एक्चुअल में जो साइन का आउटपुट है वो लॉग के अंदर में इनपुट जा रहा था। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, d/dx ऑफ sin √x² + 3। अब क्या करेंगे, अब इसका इसके अंदर में देखिए सबसे फाइनल इनपुट जा रहा है sin x की, क्या है sin √x² + 3, और ये क्या है sin का cos √x² + 3। अब क्योंकि अभी x नहीं है इनपुट डायरेक्ट, क्या है √x² + 3। अब इसको भी डिफरेंशिएट करना है आप लोगों को, यहां तक यही सब सेम टू सेम चीज। अब क्या है, पेरेंट फंक्शन जो मतलब इसमें जिसमें इनपुट जा रहा है वो क्या है, वो चीज है बच्चों √x। तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 √x² + 3। अब अभी भी फाइनल इनपुट x नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, d/dx ऑफ x² + 3। अब इसके अंदर में हम लोग देख पा रहे होंगे कि हाँ भाई जो चीज मैं इनपुट कर रहा हूँ वही फंक्शन के अंदर में इनपुट जा रही है। अब हम इसका ये लास्ट हमारा डिफरेंशिएशन होने वाला है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ तक सेम टू सेम चीज, और इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 2x 3
3 का 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है जिसको हम लोग याद रखेंगे। अगर ये चीज नहीं आती है आपको तो डिफरेंशिएशन भी आपको परेशान कर सकता है, जबकि ये बहुत ही आसान, सबसे आसान, बल्कि 12th क्लास का सबसे आसान टॉपिक डिफरेंशिएशन होता है, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए और देखते हैं। स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर रूट x माइनस 3, ऐसा सा मान लीजिए आप लोगों को दिया हुआ है, हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग देखेंगे कि भाई फाइनल इनपुट किसके अंदर में जा रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ x। अब स्क्वायर रूट ऑफ x को आप, मैंने जैसा सिखाया आपको, स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, ये सेम टू सेम चीज। अब फाइनल इनपुट तो वो नहीं जा रहा था x, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जो चीज आ रही थी उसको देखेंगे, d/dx sec अंडर रूट x माइनस 3, ऐसा सा आ जाएगा। अब sec x के अंदर में जा रहा है इनपुट, तो sec x के हिसाब से होना चाहिए डिफरेंशिएशन आपका, तो 1/2 अंडर रूट sec अंडर रूट x माइनस 3, और इसका क्या, sec x tan x, और फिर अब उसका जो चीज इसके अंदर में इनपुट जा रही थी वो क्या है, x में नहीं है। अगर x होता तो मैं उसको बिल्कुल यहीं पर खत्म कर देता, लेकिन x नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान रखना, d/dx ऑफ x माइनस 3 करना पड़ेगा। तो हम लोगों को यहाँ तक की चीज तो सेम लिखनी है, d/dx ऑफ x माइनस 3। अब देखेंगे कि भाई ये किस जो फाइनल इनपुट जा रहा है वो क्या जा रहा है, अंडर रूट x के अंदर में, तो उसका इसी हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो 1/2 स्क्वायर रूट x माइनस 3 आ जाएगा। अब d/dx ऑफ x माइनस 3, अब आप समझ गए होंगे भैया ये वाली चीज तो डायरेक्ट वो आ रही है, इसके आगे आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। तो आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, x माइनस 3 क्या आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा और माइनस 3 0 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा इनटू में। इस तरीके से चेन रूल को समझना बहुत ही आवश्यक है आप लोगों को। ये एक लाइन में भी हो सकता है अगर आप लोगों को ये समझ में आ जाता है। जब आप इसमें 20 30 50 क्वेश्चन कर लेंगे तब आप लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इसके बिना कुछ नहीं है। आप लोग ऐसा समझिएगा कि हम लोगों को डायरेक्टली चेन रूल का इस्तेमाल करके और फिर उसमें बहुत सारी चीजें भी लगानी पड़ सकती हैं, लेकिन चेन को हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज कीजिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ होता कि y इज इक्वल टू e द पावर x स्क्वायर sin x। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो आप लोगों ने देखा कि दो फंक्शन, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आएगा, दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, e की पावर x स्क्वायर इनटू sin x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कि भैया प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा जब दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन आ रखी है आप लोगों के सामने, तो एक को ऐसे रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ sin x, प्लस इसको ऐसे रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ e की पावर x स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा, e की पावर x स्क्वायर है sin x का डिफरेंशिएशन cos x। x देखिए ये चीज दोनों की दोनों सेम टू सेम नजर आई आप लोगों को, कोई परेशानी नहीं, cos x। ठीक है, अब क्या है, sin x ऐसे रखा, e की पावर x स्क्वायर, अबे ये वाली चीज अलग नजर आ रही है, तो मतलब चेंज। ठीक है, तो अब क्या है, e की पावर x स्क्वायर है, e की पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। आप लोग इसको थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे इसके साथ में जब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कि पहले पूरे फंक्शन का करा, फिर उसके अंदर में जो इनपुट जा रहा है, फिर उसके अंदर में जो इनपुट जा रहा है, जब तक करना है जब तक कि आखिरी इनपुट डायरेक्ट इनपुट x नहीं जा रहा हो। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन इस चीज का। और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, y इज इक्वल टू e द पावर x क्यूब sin x स्क्वायर प्लस 3 या x e की पावर x, ऐसा लिख लेता हूं। चलिए ऐसा अगर आपके सामने आता है तब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भैया दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन नजर आ रही है। अगर आपके सामने दो फंक्शंस की ऐसे मल्टीप्लिकेशन नजर आ रही है तो पक्का प्रोडक्ट रूल लगने वाला है सबसे पहले। तो चलिए कैसे होगा प्रोडक्ट रूल, dy ओवर dx हम लोगों को निकालना, क्या करेंगे, e की पावर x क्यूब को ऐसे रखा, dy/dx ऑफ sin x e की पावर x प्लस sin x e की पावर x को ऐसे रखा और dy/dx ऑफ x e की पावर x क्यूब, इसको किया। अब चलते हैं देखते हैं भाई, देखिए ये तो ऐसे रखना e की पावर x क्यूब, यहाँ क्या होगा, मैंने देखा कि ये दोनों चीज सेम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, चेन बनानी पड़ेगी, चेन देखना पड़ेगा उसमें क्या होगा। तो पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखेंगे फाइनल इनपुट किसके अंदर में है, साइन के, तो साइन का डिफरेंशिएशन होना चाहिए cos, ऐसे लिख दीजिए इनपुट को x e की पावर x, और अब उसका डिफरेंशिएशन जो एक्चुअल में इनपुट जा रहा था, क्योंकि वो x नहीं है डायरेक्ट, x इनटू e की पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, प्लस sin x into e की पावर x को ऐसे रखा और d/dx करना है हम लोगों को, किसको, e की पावर x क्यूब को। तो अब देखेंगे यहाँ पर भी चेन रूल बन करके आएगा। तो क्या करेंगे, पहले e का e की पावर x क्यूब और d/dx करेंगे हम लोग बच्चों x क्यूब का।
तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़ी जगह बना करके, cos x e की पावर x और d by dx। अब यहाँ पर फिर देखा हमने भाई कि ये तो दो फंक्शन बन करके आ रहे हैं, fx मान लो gx मान लो, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। पहले को ऐसे रखा, दूसरे का, अब तो e की पावर x को तो डिफरेंशिएट कर e की पावर x प्लस e की पावर x को ऐसे रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 फिट हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ इसको रखा sin x e की पावर x, अब e की पावर x क्यूब और x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर, 3 आगे आ गया और x स्क्वायर x क्यूब की एक पावर कम कर दी। तो चेन रूल बाकी सभी जगह पर, चाहे वहां पर ऐसा नहीं है कि जहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा वहां चेन रूल नहीं लगेगा, चेन रूल लगेगा तो प्रोडक्ट रूल नहीं, ये सारी की सारी चीजें मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में साइमल्टेनियसली हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, बहुत छोटी चीज है, आगे जाकर के बहुत इसका इस्तेमाल मिलने वाला है हर चीज में आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान रखिए चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को किस तरीके से करना है, क्या चीज अप्रोच है, मैंने आप लोगों को बताया उस चीज को। बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को एनसीईआरटी के अंदर में, या आप लोग कहें आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा, आप लोग जरूर एक कोई बुक ले लें, उसमें इस चीज के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वहां से क्वेश्चंस करने की कोशिश करें।